तो चलिए आज डे 4 में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं यूनियन। यूनियन में अगर आप देखें तो नाम से पता लगता है कि हम लोग किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हम कहते हैं कि इफ A and B are two non-empty sets, then their union is set of all those elements which belongs to A और B। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है A और B, जिसका आपको मेन ध्यान रखना है, दैट इज A और B विच बिलोंग्स टू A और B। अभी समझाता हूं कि A और B का क्या मतलब है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज A यूनियन B। इस तरह से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल समझेंगे तो बात आपको ज्यादा समझ आएगी। इफ A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, B is equals to 3 4 5 and 6, then A union B is 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है। Now if you see here A union B की अगर हम बात करें, अगर A यूनियन B की हम बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग हमेशा सेट में कोई भी एलिमेंट हमेशा सिंगल टाइम लिखते हैं, कभी भी इसको डबल टाइम नहीं लिखते। तो जैसे 3 4 यहाँ पे आ रहा था, 3 4 यहाँ पे आ रहा था, तो हमने इसको एक ही बार लिखना है। लेकिन जब हम इसको कंबाइन कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब बात करते हैं, इसने बोला क्या, द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए और बी। ए और बी का मतलब है या तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स ए के सेट के होंगे या फिर वो बी सेट के होंगे। ठीक है, या ए सेट के या बी सेट के, मतलब ए सेट या बी सेट के कोई भी एलिमेंट्स जो होंगे वो ए और बी, ए यूनियन बी में अवेलेबल होंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज यस, इसका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, वेन डायग्राम क्या होता है? अगर हम लोगों के पास इसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन इज if A is partially related to B, if A is partially related to B, तो हम इसको इस तरह से करेंगे, ये ठीक, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। आपके पास ये सेट A है, ये सेट B है, और ये हम लोगों का यूनिवर्सल सेट रहता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये मैं भी आपको फर्दर आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप इसको दिमाग में रखेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के बाकी सभी सेट उसके सबसेट होते हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट के बाकी सेट हिस्से होते हैं। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, तो ये हमारे पास A यूनियन B आ गया। दैट मीन्स होल ऑफ द पोर्शन, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग A यूनियन B। ये इसका वेन डायग्राम है। और जब ये बात कर रहा है कि इट इज पार्शियली रिलेटेड, मतलब थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड है। सेकंड इज इफ A इज सबसेट ऑफ B। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। इफ A इज सबसेट ऑफ B, अब आप लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये A है और ये B का सबसेट है, यानी B का एक हिस्सा है, पार्ट है। जब हम यूनियन की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा सेट इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली है वो क्या है,
वो ये है कि ये हमारे पास A यूनियन B इज B, A यूनियन B इधर B आ रहा है, ठीक है, A यूनियन B की वैल्यू B आ रही है और B क्या है, B इज ए बिगर सेट। तो जब भी हमारे पास एक सेट दूसरे का सबसेट होगा, उन दोनों का यूनियन हमेशा बिगर सेट होगा, ठीक है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये जो A यूनियन B की ना वैल्यू अगर हम लोग देखें तो दिस विल ऑलवेज हैव द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल, how many elements are there, this will be containing minimum possible elements of A union B। अगर कोई आपसे कभी पूछे कि when A union B will be having minimum possible elements, when one set is subset of the other set, क्वेश्चन पूछा जाता है कि A union B will be having minimum number of elements, तो वहां पे एक ऑप्शन आपके पास होगी when one set is subset of the other set, ठीक है। कई बार इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोला जाता है, जैसे सपोज आपको बोलता है लेट्स से A is equals to 1 2 3 and B is equals to let's say 1 2 3 4 5 and 6, और आपको बोलता है कि A यूनियन B क्या होगा। तो बहुत सारे लोग ना गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इसका यूनियन निकालते हैं फिर उसके बाद चेक करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो पता क्या करते हैं, वो देखते हैं कि A is subset of B, तो इसका मतलब A यूनियन B is will be the bigger set, that is B, तो वो डायरेक्टली लिख लेते हैं। So this is the basic difference कि how you have to approach on the question, आप इसको किस तरह से देखेंगे, ठीक है। Now इस चीज को अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बोलेंगे, here remember here A union B will have minimum possible elements, A union B will be having minimum possible elements, remember this thing। Then we are having if A is A and B are disjoint set, अगर हमें तीसरा बोलता है if A and B are disjoint sets, अब A and B are disjoint sets का मतलब क्या है, disjoint होता है जो दो सेट्स इकट्ठे नहीं होते, तो they are disjoint sets, ठीक। इफ A and B are disjoint sets तो हमारे पास क्या बनेगा, हम लोग इसको इस तरह से लेंगे, ये दो सेट हैं, ये दोनों सेट्स अलग अलग हैं, ये आ गया A, इकट्ठे डिसजॉइंट है मतलब इनमें कोई भी ज्वाइनिंग नहीं है, देन A यूनियन B विल बी होल ऑफ दिस पोर्शन, यानी A का पूरे एलिमेंट्स B के पूरे एलिमेंट्स, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे A यूनियन B विल बी हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स, बिकॉज A के सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं, B के सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पे देख रहे थे तो सिर्फ B के सारे एलिमेंट्स आ रहे थे क्योंकि A के एलिमेंट्स उसके साथ ऑलरेडी कॉमन हो गए थे। जब पार्शियली रिलेटेड के थे तो वो एलिमेंट्स एक ही बार लिए गए जो कॉमन थे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो A के सारे एलिमेंट्स दिए जाएंगे, B के सारे एलिमेंट्स दिए जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे here A union B will have maximum possible elements, A union B will be having maximum possible elements, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट दिस डाउन, फिर इसके बाद में आगे नेक्स्ट उसके ऊपर बात करता हूं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम देखें तो सेकंड ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन की बात करें तो अगेन हम लोग वही बोलते हैं, if A and B are two non-empty sets, then their intersection is set of all those elements which belongs to A and B। यूनियन के केस में हम बात कर रहे थे A और B की, यहां पे हमारी बात आएगी A and B की। अब इसी बात को हम लोग समझते हैं कि A and B का मतलब क्या है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से A इंटरसेक्शन B। नाउ इफ यू सी, हम लोग जब A and B की बात करते हैं, एंड का मतलब है वो A में भी होना चाहिए और वो B में भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो
दोनों के कॉमन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें ए दिया गया 1 2 3 4, बी दिया गया 3 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी इज ओनली 3 4, बिकॉज यही दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है। नाउ इफ यू सी हियर अगेन, इसकी वेन डायग्राम के ऊपर बात करते हैं। व्हेन ए इज पार्शियली रिलेटेड टू बी, यहां पे देखें, व्हेन ए इज पार्शियली रिलेटेड टू बी, ये ए है, ये बी है। तो पार्शियली रिलेटेड में हमने बात बोली कॉमन एलिमेंट्स की, तो कॉमन एलिमेंट विल बी दिस। ठीक, फिर बोलता है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। जब ए सबसेट ऑफ बी है, तो चलिए देखें, यहां पे ये ए है, ये बी है। अब इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन आएगा, इफ यू सी हियर, कॉमन पोर्शन जो है वो क्या रहेगा, वो रहेगा ए। वेरी गुड, वो रहेगा ए, क्योंकि कॉमन पोर्शन इज दिस। अब ये जो है ना, ये यूनियन से उल्टा चलता है। यूनियन में हमारा पूरा बाहर वाला पोर्शन था, यहाँ पे हमारे पास अंदर वाला पोर्शन है। मतलब इस केस में ए इंटरसेक्शन बी इज स्मॉलर सेट, दैट इज ए। और इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, हियर ए इंटरसेक्शन बी हैज मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स कब होंगे, जब एक दूसरे का सबसेट होगा। यूनियन के केस में इट वाज हैविंग मिनिमम पॉसिबल एलिमेंट्स, बट इंटरसेक्शन के केस में इट इज हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स। तो ये बेसिक डिफरेंस यहां पे आ गया। तीसरी बात, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तब क्या होगा। अगेन अगर आप देखें, आप मुझे खुद से ही आंसर बताएंगे कि जब ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, जब ये दोनों अलग अलग सेट्स हैं, तो क्या इसमें कुछ कॉमन होगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अब मेरे पास A इंटरसेक्शन B विल बी 5, ठीक है, बिकॉज इट इज हैविंग एम्प्टी सेट, इट डज नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन इन इट। अब इस केस में क्या होगा, हियर A इंटरसेक्शन B हैज व्हाट, मिनिमम पॉसिबल एलिमेंट्स, और वो मिनिमम पॉसिबल एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 0 हो गए। ठीक है, तो when will be having A intersection B has maximum possible elements, when A is subset of B, or when it will be having minimum possible elements, when A and B are disjoint sets. When they are disjoint sets, then they will be having minimum possible elements, and those number of elements will be equals to 0, and that set will be equals to empty set, that is represented by 5. ठीक है, तो जल्दी से इंटरसेक्शन पार्ट को नोट करें, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स, अब डिफरेंस ऑफ सेट्स को भी अगेन नाम से हमारे पास देखते हैं। ये बोलता है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन देयर difference is given as, their difference हम a माइनस बी लिख देते हैं, their difference a माइनस b is given as the set of, समझना इस बात को जो मैं अभी लिखने वाला हूं, is the set of all those elements which belongs to A but not to B, जो A का हिस्सा है बट B का हिस्सा नहीं है। मतलब जो कॉमन पोर्शन है ना A और B का, हम वो नहीं लेते हैं, A और B का कॉमन वाले एलिमेंट्स नहीं लेते, A के वो एलिमेंट्स लेंगे जो B में नहीं है, रिप्रेजेंटेड एज A माइनस बी।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल्स टू 3 4 5 एंड 6, तो हमारे पास a माइनस बी क्या आएगा? all those elements of A which are not in B, that is 1 2 नहीं 1 2 A के एलिमेंट्स, all those elements of A which are not in B, A के एलिमेंट्स के ऊपर A में से B माइनस कर रहे हैं। B कैसे माइनस हो रहा है? A में से B के वो एलिमेंट्स माइनस हो रहे हैं जो B में कॉमन थे, B के साथ कॉमन थे। सिमिलरली अगर मैं B माइनस A लिखता तो ये आता सिर्फ 5 6। अब इसको अगेन इसकी वेन डायग्राम अगर आप देखें तो ये है हमारे पास a माइनस बी, दिस इज a माइनस बी। और अगर मैं ये बनाऊं तो ये है b माइनस ए, तो दिस इज b माइनस ए। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और चीज है जो आप देखेंगे, डेट इज यूनिवर्सल सेट। इसको समझ लीजिए एक बार, फिर से आगे हम बात करेंगे। कहता है एनी सेट इज कंसिडर्ड यूनिवर्सल सेट इफ all other sets are its subsets at a particular point of time। मतलब है कि हम किसी सेट को यूनिवर्सल सेट नहीं बोल सकते, मतलब कोई ऐसे फिक्स सेट नहीं है कि जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं जिसके बाकी के सभी सेट्स जो हैं वो सबसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, आपका स्कूल इज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द क्लासेस, और उसकी सभी क्लासेस जो हैं वो सबसेट्स हैं। ठीक है, लेकिन एट टाइम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम बात करें तो आपका स्कूल भी किसी सिटी का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो आपकी वो सिटी यूनिवर्सल सेट है आपके स्कूल्स के लिए और बाकी बहुत सारे स्कूल्स के लिए। लेकिन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो जो सिटी है वो आपकी क्लास भी उसका सबसेट होगी। ठीक है, तो वो आपकी क्लास के लिए भी वो यूनिवर्सल सेट है। कहने का मतलब कोई भी एक बड़ा सेट जिसके बाकी के सेट्स जो है वो सबसेट्स हैं, तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर सेट यूनिवर्सल सेट है। अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, या तो हम इसको यू से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय, या फिर हम इसको एक ग्रीक साइन से साई से डिनोट करते हैं। या तो हम इस साइन से डिनोट करते हैं या फिर हम इसको इस साइन से डिनोट करते हैं। तो आप देखेंगे हमने जितने भी सेट्स देखे उस केस में हमने यूज रूल लगाया ये बताने के लिए कि ये जो सेट्स हैं ये इस सेट का हिस्सा हैं। ठीक है, तो नोट करें, फिर इसके आगे हम फर्दर बात करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हम लोग कहते हैं कि लेट ए कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है ये। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि इसमें कोई एलिमेंट है, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी सेट। देन इट्स कॉम्प्लीमेंट डिनोटेड एज, इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं या तो ए डैश से या फिर ए सी से, इज सेट ऑफ all those elements which belongs to U but
not to A, which belongs to U but not to A. अब देखिए, हम किसी भी सेट की बात करेंगे तो हम उसका एक यूनिवर्सल सेट लेके चलेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट होता है वो एलिमेंट्स जो यू का हिस्सा होंगे बट ए का हिस्सा नहीं होंगे। एग्जांपल से आपको बात समझ आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सेट लेता हूं यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और एक सेट लेता हूं ए जो लेता हूं 1 3 5 7 एंड 9, देन ए डैश इज 2 4 6 8 एंड 10। मतलब हम कह सकते हैं इन शॉर्ट A complement is universal set minus A. In short, complement of a set is universal set minus that set. Venn diagram की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा ये मेरे पास A है, ये मेरे पास U है क्योंकि A U का हिस्सा है। देन A कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो वो ये आ जाएगा A से तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज A कॉम्प्लीमेंट विच इज यूनिवर्सल सेट माइनस A। इसी तरह से हमारे पास अगर सपोज ये बात बोलता है A यूनियन B की, ये A ले रहे हैं, हम नॉर्मली A यूनियन B को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट है तो डेफिनेटली हम जिसकी बात कर रहे हैं वो A यूनियन B से बाहर होगा। यानी A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को हम कह सकते हैं कि व्हाट इट इज अगेन यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B। इसको हम ऐसे भी कहते हैं, दिस थिंग कैन आल्सो बी रिटन एज, या इट इज सेड एज इट इज नीदर A नॉर B। इसको हम नीदर A नॉर B के हिसाब से डिनोट करते हैं। मतलब द सेट विच कंटेन्स नीदर A नॉर B दैट इज कंसिडर्ड एज A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। और जब ये A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट है तो हम उन एलिमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो A यूनियन B में नहीं है, उसके बाहर है, यूनिवर्सल सेट में है बट A यूनियन B में नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे जी इसको। तो यहां पे अगर हम लोग देखें, इफ वी सी हियर, तो ये हमारे पास क्या है? अनदर वन इज, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिंपल है ये, हम कहते हैं लेट A and B are two non-empty sets तो देन देयर सिमेट्रिक डिफरेंस इज, अगर हम उसके सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास बोलता है, उसको हम लिखते हैं A डेल्टा B से, देन देयर सिमेट्रिक डिफरेंस denoted by A delta B is given as A delta B is equals to A minus B union B minus A, A minus B union B minus A। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A डेल्टा B इज इक्वल्स टू
ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। डायग्रामेटिकली अगर इसको चेक किया जाए, डायग्रामेटिकली अगर इसको चेक किया जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, और आपको बताया गया था कि ये जो है ये ए माइनस बी है एंड ये बी माइनस ए है। सो दिस इज एक्चुअली शोइंग ए डेल्टा बी। तो अगर आप ए डेल्टा बी को देखें तो ये हमारे पास ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए है, या फिर हम ए डेल्टा बी को क्या कह सकते हैं, इस पूरे यूनियन में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट को हमने माइनस किया हुआ है, तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, आप उस तरह से भी देख सकते हैं। अब जनरली क्या होता है, अगर हम इसको देखें, फॉर एग्जांपल इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b is equals to 3 4 5 6, then a minus b is equals to 1 2 and b minus a is equals to 5 6, and this implies that a minus b union b minus a क्या बन जाएगा आपके पास, that will be equals to 1 2 5 6। तो आपके पास ये 1 2 5 6 बना। लेकिन अगर आप इसको एक और तरीके से देखना चाहें तो आप वैसे भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि A यूनियन B क्या होगा इस केस में, 1 2 3 4 5 6। A इंटरसेक्शन B क्या होगा, 3 4। और अगर मैं A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B कर देता हूं तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, 1 2 5 6। तो मतलब ये दोनों केसेस की बात हमारी सही है, या तो मैं इसको इस तरह से लिख लूं या फिर मैं इसको इस तरह से लिख लूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो आप जस्ट नोट इट डाउन, और फिर इसके ऊपर कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप इसको करें नोट, फिर हम लोग फर्दर लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स चेक करते हैं। Now the next thing is laws of algebra of set। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंट लॉज हैं जो सेट्स के, जिसको हमें ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट लॉ। हम लोग इसमें एक लॉ जो है वो यूनियन के लिए यूज होगा और एक लॉ इंटरसेक्शन के लिए। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट इज ए बिगर सेट, इसलिए इन दोनों का यूनियन जो है वो यू होगा। और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज ए, बिकॉज अगेन थिंग इज दैट ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, और जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो छोटा सेट जो है वो उसका इंटरसेक्शन आता है। देन सेकंड इज नल सेट लॉ या वॉइड सेट लॉ। अगेन इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसमें अगर बात करें तो ए का यूनियन फाई के साथ ए ही होगा और ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ फाई होगा। देन नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट सेट लॉ। अगर हम लोग एक सेट को उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ लेके चले तो क्या होगा, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट एंड
A यूनियन A डैश इज इक्वल्स टू 5। किसी भी सेट का अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए उसका इंटरसेक्शन 5 होगा। और हम लोगों ने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट वो सेट होता है जो ए में नहीं होता बट यू में होता है, इसलिए जब ए को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हम यूनियन करेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। सॉरी, ये इंटरसेक्शन आएगा। देन हमारे पास द नेक्स्ट वन इज इंडेम्पोर्टेंट लॉ। Again, A union A is equals to A and A intersection A is also A. इसमें कुछ खास नहीं है। फिफ्थ इज कम्यूटेटिव लॉ। अब यूनियन और इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम बात करें A यूनियन B कैन बी रिटन एज B यूनियन A। आप A को पहले लीजिए या B को पहले लीजिए, दिस डज नॉट मैटर। सिमिलरली A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। देन एसोसिएटिव लॉ, इसमें एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। एसोसिएटिव लॉ है इफ A यूनियन B यूनियन C इज A यूनियन B यूनियन C। यानी आप पहले B को C के साथ यूनियन कर लें, फिर A के साथ करें, या A को पहले कर लें और B को बाद में करें, C को बाद में करें, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Similarly, A intersection B intersection C can be written as A intersection B intersection C. Then we are having another one, that is distributive law. A union B intersection C is A union B intersection A union C, या फिर A intersection B union C is A intersection B union A intersection C। तो यहाँ पे यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन एज इट इज रहा A यूनियन C। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, नेक्स्ट में हमारे पास इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C लेके चला जा रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या आ गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। देन वी आर हैविंग अनदर इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज डिमॉर्गन्स लॉ। आप इसको नोट करें, फिर हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ को चेक करते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ, दिस इज अ स्पेशल लॉ। ये बोलता है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। खैर ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नीदर A नॉर B। और ये करता है, ये आपके पास बात करता है एलिमेंट्स या सेट हैविंग नो कॉमन थिंग। बिटवीन ए एंड बी। तो ये जो दो चीजें हैं,
ये मेन है जिसको आपने ध्यान रखना है, जिसको जब भी हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा तो उसका मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमने अगर यूनियन देखा, क्या होता है यूनियन इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी। फिर हमने इंटरसेक्शन देखा, ठीक है, विच में जिसमें क्या था एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, तो उसमें दोनों को लिया जाता है। फिर तीसरी चीज देखी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ये डिफरेंस ऑफ ए एंड बी में क्या था, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी, या बी माइनस ए की बात करेंगे तो एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी बट नॉट टू ए। देन हम लोगों ने देखा यूनिवर्सल सेट क्या है, और हमने सीखा कि यूनिवर्सल सेट जो है वो किसी भी सेट को हम लोग ले सकते हैं जिससे बाकी के सभी सेट्स उसके सबसेट्स होंगे, ठीक है। देन वी कम टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में हमने सीखा कि वो सेट जो U का हिस्सा तो है बट उस सेट का हिस्सा नहीं होगा, तो इट इज अ पार्ट ऑफ U बट नॉट द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट, ठीक। देन सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको हमने A डेल्टा B से रिप्रेजेंट किया, और A डेल्टा B में हम लोगों ने देखा कि क्या कि वो या तो हम उसको A माइनस बी यूनियन B माइनस ए लेके चल सकते हैं, या फिर हम उसको A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B लेके चल सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स चेक किए, जिसके ऊपर हम लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, और कई बार हम लोगों को डायरेक्टली लॉ पूछा जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी मच अफर्मेटिव, यानी हमें पक्का होना चाहिए कि ये लॉज हमारे पास क्या है। तो आज इसको आप नोट करें, आप इसको फिनिश करें, और इनको ऊपर आप कोई असाइनमेंट मिलेगी आप वो असाइनमेंट करेंगे, एंड देन नेक्स्ट टाइम इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल वापस मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। कल का मतलब